नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में सबसे पहली जीत खुद को जीतना है और उससे भी बड़ी जीत है अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को खत्म करना। जिस दिन आपने ये कर दिया, कोई भी आपसे सफलता छीन नहीं सकता। साथियों, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री होने, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासियों और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है और सुख समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक मानेंगे, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा उसकी शक्ति उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे भाई आप। वक्री ग्रह जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है,
यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो, तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12-13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव, और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके, तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 से? क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े। या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि वक्री है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट, मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। वे और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए,
बृहस्पति देव धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदर करिएगा। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा, व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको सुफल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। और ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल है। और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे प्रदर्शकों, मित्रों साथियों, बद चक्र की चौथी राशि, राशि चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों और साथियों, कर्क राशि बृहस्पति देव की उच्च राशि है। ये 4 महीने वक्री बृहस्पति देव कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव लाभ भाव है और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर कन्या राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पंचम भाव पर है, पुण्य भाव पर है, और नवम दृष्टि मकर राशि सप्तम भाव यानी व्यापार भाव पर रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहा है, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि 11वें भाव 119 दिन संचरण करेंगे। एक तो मैं कर्क राशि वालों से आपका अपना हूं साथियों, हर बार आपके लिए एक अच्छा संकेत, जो ये जो अष्टम ध्येया है ना उससे बाहर आई। इस समय आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बरसेगी, शनिदेव भी आपको उत्तम फल देंगे। तो जो ये जो अष्टम ध्येया है उसमें राहत मिलेगी, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पारिवारिक मसले हो। अनावश्यक उठापटक और तनाव में कमी आएगी। तो मेरा एक निवेदन है कि व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए और विश्वास करिएगा, सफलता आपके साथ। हाँ, अब ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, भाई मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संयम और धैर्य का पर्चा देना पड़ेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए शांति का मंत्र अपनाना पड़ेगा। धीरे रे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे के उड़ारी तो आए फलो। हर कार्य को शांति से करें, काम बनेंगे, लोग सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा घुमावदार मसले होंगे इस समय, लेकिन बृहस्पति देव 11वें भाव में विराजमान है और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। यहां एक बात अवश्य ध्यान में रखना, आप चाहते हो कि आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति हो। 11वां भाव सोशल सर्कल है, बड़े भाई बहनों मित्रों का भी आपको सपोर्ट मिले तो आपको आदर करना होगा। मुसीबत में इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। 11वें भाव में विराजमान होकर पंचम भाव को देखेंगे, ये एजुकेशन का भाव है, संतान का भाव है, युवाओं के लिए खेल का मैदान है, शेयर मार्केट भी यही है और पुण्य का भाव भी है, बुद्धि का भाव भी यही है। मैदान में कुछ करने का अच्छा मौका भी। बृहस्पति देव सप्तम भाव को भी देख रहे हैं तो विवाह संबंधी मसले आराम से निपटेंगे। जो बार बार डेट पे डेट मिल लेती, अब विवाह में ये डेट परिवर्तित हो जाएगी। नए व्यवसाय करना चाहते, व्यवसाय में निवेश करना चाहते, नया ऑफिस शुरू करना चाहते या फैक्ट्री शुरू करना, तो समय ठीक है। ये मोटा मोटा
आपके बारे में बृहस्पति देव का वक्री होने का संकेत है। अब मैं विस्तार से बात करूंगा और सबसे पहले मेरे राष्ट्र और मेरे युवाओं को मेरा संदेश कि बृहस्पति देव 4 महीने के लिए आपके लिए वक्री हो रहे हैं। आपकी राशि, ये समय बहुत उत्तम और अच्छा फल देने वाला होगा। समय आपके साथ है, कम प्रयत्न अधिक सफलता, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, आपकी संवाद शैली आपको एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का संकेत दे रही। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम समय है। पढ़ाई में पूर्ण मन परिणाम प्राप्त होंगे, मन के अनुकूल, और किसी विशेष कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। जो प्रयत्न आप करें उसमें प्रयास सफल होंगे। अच्छा नाम होगा, मन के अनुकूल स्कूल और कॉलेज मिलेंगे। उस समय का लाभ उठाइए, इस समय आपके फेवर में। स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशन हो, नौकरी हो, उच्च शिक्षा हो, हर जगह ठीक है, और स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं, बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण पंचम भाव को देख रहे हैं। इस समय संतान पक्ष बड़ा मजबूत होगा। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। संतान को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान के व्यवसाय, नौकरी संबंधी मामलों में सफलता का अच्छा योग है। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक समन्वय की वजह से डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। छोटों का प्यार मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। पैसा की कमी नहीं रहेगी। बड़े भाई बहनों से मनोनुकूल सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। यह था पारिवारिक मसला। बात करते हैं आपके कैरियर, आपके कारोबार और आपके आर्थिक दृष्टिकोण। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दशा से तीसरा भाव यानी पुरुषार्थ भाव को देख रहे। सप्तम दशा से पंचम भाव और नवम दशा से व्यापार भाव को देख रहे। तो धन की बात करूं, कामकाज की बात करूं, कारोबार की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, नौकरी की बात करूं, हर दृष्टिकोण से मुझे यह संकेत मिला कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अच्छी रहेगी। प्रयत्नशील रहते समय का लाभ उठाना चाहिए। नियमित स्थायी आय के साधन प्राप्त होंगे। नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस का भी लाभ मिलेगा। साझेदारी में विशेष लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर शुभ दशा, शेयर मार्केट, शिक्षा, संतान से विशेष लाभ के संकेत है। 13 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में दीपावली है के आसपास ये समय है। नैसर्गिक शुभ ग्रहों के आपस में दृश्य संबंध बनेगा। पंचम भाव सरकार से लाभ का इशारा करता है। तो नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है, राजनीति में वर्चस्व बढ़ सकता है, सरकारी कार्यों में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, अकाउंटिंग, सीए, पैसों से जो भी व्यवसाय आप करते हैं उन्हें बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। इस समय आप अपना कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। यह समय बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला है। नौकरी और कारोबार में मनोनुकूल सफलता है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि उत्तम लाभ, सफलता का संकेत, यात्राओं का योग भी है। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में तो आपको अपने अफसरों का अच्छा सहयोग मिलेगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। बृहस्पति देव लाभ भाव में शुभ स्थिति में है। नौकरी में पदोन्नति के आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में तो बढ़ोतरी है ही है, पदोन्नति और आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध आएंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही, यदि कोई पुरानी बीमारी नहीं है तो। हाँ, खान पान में परिशुद्धता रखेगा, नशा से दूर रहेगा। मांस और मदिरे का सेवन 4 महीने में नहीं करेंगे तो आपके लिए तो उत्तम रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए और व्यर्थ की अवसाद तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करें। निजी संबंधों को लेकर मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। लेन देन के मसलों में थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। ऐसी अवस्था में शत्रु परेशान कर सकता है, कोई अपना बनकर आपकी टांग खींच सकता है। थोड़ा सावधानी से काम करें, क्योंकि आपकी सफलता आपके लिए परेशानी का, क्योंकि लोग आप जब आप आगे बढ़ेंगे लोग आपकी टांग जरूर करेंगे। इस समय आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपके विरोधी और उच्च अधिकारी को ये बात पचेगी नहीं, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के झमेले से दूर रहें। पारिवारिक सदस्य विरोध न हो, इस बात पर ध्यान रखें। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा और कानूनी मसलों में सावधानी जरूरी। बृहस्पति धर्म के कारक है। यदि आपने इस समय धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपनाया, गुप्त स्रोतों से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया, तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कर्क राशि वालों, शिव उपासना करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लगातार 4 महीने हर रोज सुबह सुबह भगवान शिव के शिवलिंग जल अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करें। तिल और अखंडित चावल हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। सूर्य को जल देना उत्तम रहेगा। पीपल के पेड़ में हर रोज जल अर्पित करना अच्छा रहेगा।
सार्वजनिक स्थान में छायादार वृक्षारोपण करने से भी आपको लाभ मिलेगा। धर्म स्थान में सफाई व्यवस्था में कामने वस्तुओं का दान करिए, अच्छा रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रम सचंद्रमसे नमः, या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धात् प्रतिममक्षमामृत, इस मंत्र का जाप करना उत्तम, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव 4 महीने के लिए वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।